Hi everyone, welcome to our database management system. In the last module, we have discussed about detailed syllabus, course outcomes, about textbooks, and DBMS. This is the module 2, Introduction to DBMS. In this module, we will discuss or we will cover about drawbacks of using file system to store data, purpose of database systems, and what is the difference between database systems and file system. फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स पढ़ने से पहले एक बार हम देखते हैं कि बेसिकली फाइल सिस्टम होता क्या है. फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड स्टोर डेटा इन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क. जो फाइल सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे. यानी कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं. लाइनक्स भी हो सकता है और विंडोज़ भी हो सकता है. तो बेसिकली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन फाइल सिस्टम. जैसे कि हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हमारे फाइल सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है. NTFS और EXT. बेसिकली NTFS इज अ विंडोज फाइल सिस्टम एंड EXT इज अ लाइनक्स फाइल सिस्टम. तो बेसिकली किसके बारे में था? फाइल सिस्टम के बारे में था कि हम फाइल सिस्टम का यूज़ क्या है कि फाइल सिस्टम को हम डेटा को स्टोर कराने के लिए, डेटा को रिट्रीव कराने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? फाइल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं. इसी के साथ साथ से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. पहला ड्रॉबैक क्या है हमारा? डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. पहला ड्रॉबैक क्या है हमारा? डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. डेटा रिडंडेंट मतलब कि डेटा का डुप्लीकेशन होना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में सेम डेटा क्या हो, आपका स्टोर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा रिडंडेंसी बोलेंगे उसे हम. और वो क्या क्रिएट करेगा? एक इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट करेगा. सपोज कीजिए कि जैसे कि हमारा कोई एक डेटा है, वो हमारा एक फाइल के अंदर स्टोर है और वही सेम डेटा हमारा क्या है, दूसरी फाइल के अंदर स्टोर है. तो हमने किसी एक फाइल के डेटा के अंदर हमने क्या कर दिया, उसे हमने अपडेशन कर दिया, लेकिन वही सेम डेटा आपका किसी और फाइल में है, उसमें हमने अपडेशन नहीं किया. तो वो कैसी स्टेट क्रिएट होगी आपकी? इनकंसिस्टेंट स्टेट क्रिएट हो जाएगी आपकी. तो यानी कि अगर हमने एक जगह हमने डेटा जो रिडंडेंट है आपका, और जो दूसरी फाइल के अंदर भी आपका स्टोर है, तो वो वहाँ भी क्या होना चाहिए? आपका अपडेट होना चाहिए. तो ये क्या था? आपका ड्रॉबैक था किसका? फाइल सिस्टम का. सेकेंड वन इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा. यानी कि जो फाइल सिस्टम के थ्रू आपका जो डेटा स्टोर है, उसको एक्सेस करना क्या है? डिफ़िकल्ट है. यानी कि अगर हमें कुछ भी फाइल के अंदर जो डेटा है उससे हमें क्या करना हो? रिट्रीव करना हो. कोई भी हमें न्यू टास्क कैरी आउट करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक न्यू प्रोग्राम हमें कोड करना पड़ेगा या हमें राइट करने की नीड हो सकती है. इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा. कि सपोज कीजिए कि हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक स्टूडेंट नेम की जिसमें स्टूडेंट की डिटेल है, और दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है जिसमें स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स की डिटेल है. अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल किसके साथ? इसकी रिपोर्ट के साथ. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस टास्क को कैरी आउट करने के लिए हमें कोई एक न्यू प्रोग्राम कोड करना पड़ेगा. यानी कि दोनों फाइल्स का डेटा आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रोग्राम कोड करना पड़ेगा. अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, थर्ड वन इज डेटा आइसोलेशन. जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि जो हमारा थर्ड ड्रॉबैक है वो क्या है आपका? डेटा आइसोलेशन. यानी कि आपका डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी मल्टीपल फाइल्स हैं मल्टीपल फॉर्मेट्स में, वो उनमें क्या होना? डेटा स्टोर होना. इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें स्टूडेंट्स की डिटेल है. तो स्टूडेंट की डिटेल क्या क्या हो सकती है? स्टूडेंट की डिटेल जैसे कि स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन. तो इस तरह का डेटा डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में मल्टीपल फॉर्मेट्स में स्टोर हो सकता है. और हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा हमें क्या करना हो? रिट्रीव करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी फाइल से हमें वो पर्टिकुलर डेटा क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना, रिट्रीव करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें एक कोई न्यू प्रोग्राम कोड करना होगा. तो ये भी क्या बन सकता है आपका? मेजर ड्रॉबैक बन सकता है किसके अंदर? फाइल सिस्टम के अंदर. कि अगर आपका डेटा एब्सोल्यूट फॉर्म में है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्टोर है, और उसे आपको क्या करना हो? एक्सेस करना हो. द फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स. यानी कि इंटीग्रिटी चेक्स की प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती है? जैसे कि इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, समझते हैं. जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया अकाउंट का, ये यानी कि किसी कस्टमर का एक अकाउंट, एक बैंक में कोई अकाउंट है,
उसे क्या करना है, उस अकाउंट से मनी विड्रॉ करना है। तो जितना उसे मनी विड्रॉ करना है तो उसे एक इंटीग्रिटी चेक लगाना पड़ेगा। क्यों? उसे ये चेक करना होगा कि उतना अमाउंट उसका उस अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उतना एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो क्या कर सकता है, उतना अमाउंट वो या पर्टिकुलर अमाउंट को वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो हमने वहाँ पे क्या लगाया, एक कांस्टेंट ऐड किया, एक हमने इंटीग्रिटी चेक किया। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में दिखाया भी है कि हमने एग्जांपल क्या लिया है क्लास कि अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन 0, यानी कि हमने ये क्या करा, एक इंटीग्रिटी चेक वहाँ पे लगाया। तो हमें जितनी बार आपका डेटा जो है या आपका जो अमाउंट है, जो आपका बैलेंस अमाउंट है, उसे अपडेट करने के लिए हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रिटी चेक्स का यूज़ करना होगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रिटी चेक्स आपके मिस भी हो जाएं। तो ये वाली प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, आपके फाइल सिस्टम के अंदर आ सकती है। या जब ऐसा इंटीग्रिटी चेक्स को हम यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए हमें अब हमें कोई न्यू कॉन्स्टेंट्स को भी अगर हमें कोड करना हो, ऐड करना हो, या एग्जिस्टिंग वंस हैं उनमें भी हमें क्या करना हो, कुछ चेंजेस लेके आने हो, तो ये सब भी करना या न्यू कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना, वो भी क्या है, फाइल सिस्टम के अंदर डिफिकल्ट है, हार्ड है। नाउ कम टू द अदर ड्रॉबैक विच इज एटोमिसिटी ऑफ अपडेट्स। एटोमिसिटी ऑफ अपडेट्स मीन्स, इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बात करी कि कोई एक कस्टमर है, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर रहा है, मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, फंड ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर आपकी तो वो स्टेट एटॉमिक है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो टास्क पूरा कंप्लीटली अकर होना चाहिए या वो हैपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया कि कोई कस्टमर है, वो कुछ अमाउंट जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि एक अकाउंट से आपका जो मनी है वो डेबिट होगा और दूसरे अकाउंट में क्या होगा, मनी वो क्रेडिट होगा। तो जितना अमाउंट आपका डेबिट हुआ है एक अकाउंट से, तो उतना अमाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए दूसरे अकाउंट में। अगर इस तरह से हो रहा है तो यानी कि आपकी जो स्टेट है वो क्या है, आपकी एटॉमिक है, यानी कि आपका जो टास्क है वो कम्प्लीटली अखर हुआ है। ऐसा ना हो कि किसी फेलियर की वजह से आपका एक अकाउंट से मनी डेबिट हो जाए लेकिन दूसरे अकाउंट में मनी वो क्रेडिट ना हो। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो सकती है और उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इनकन्सिस्टेंट स्टेट बोलेंगे। यानी कि अगर इस इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट नहीं हो रही है, आपका जो टास्क है, जो ट्रांजैक्शन है, वो कम्प्लीटली अकर हो रहा है या हैपन नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो एक एटॉमिक स्टेट है। नाउ कम टू द अदर ड्रॉबैक विच इज़ कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। यानी कि सेम टाइम पर सेम प्लेस से अगर हमें सेम डेटा एक्सेस कर रहे हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट एक्सेस बोलेंगे। इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल है जिसमें से कि एक कोई अकाउंट है, उस अकाउंट से कुछ दो पर्सनस हैं, वो क्या कर रहे हैं, मनी को विड्रॉ कर रहे हैं, बैलेंस को रीड कर रहे हैं सेम टाइम पे। अगर सेम टाइम पे कोई दो पर्सनस हैं, एक ही अकाउंट से क्या करें, मनी को विड्रॉ करें और बैलेंस को रीड करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी, सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी कॉन्करेंसी की। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया किसका, बर्थ अवेलेबिलिटी का। यानी कि ट्रेन के अंदर सपोज कीजिए कि एक बर्थ अवेलेबल है लेकिन दो पर्सनस हैं, उस सेम टाइम पे सेम ट्रेन में एक बर्थ के लिए जो अवेलेबिलिटी हमें शो हो रही है उसके लिए क्या कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, एक कॉन्करेंसी की। तो और जहाँ पे कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है और वो कॉन्करेंट एक्सेस अगर हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्रिएट हो सकती है, किस तरह की स्टेट क्रिएट हो सकती है, इनकंसिस्टेंट स्टेट क्रिएट हो सकती है वहाँ पे। तो हमारा जो जो हमारा नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो क्या है, हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। यानी कि जो आपके फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर है फाइल सिस्टम के थ्रू, उस डेटा को सिक्योर करना हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। किस सिस्टम के थ्रू, फाइल सिस्टम के थ्रू। क्योंकि इसमें जैसे हम फाइल सिस्टम में हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वो क्या हो सकती हैं कि फाइल्स को हाइड करना या फाइल्स को लॉक करना। तो ये उतना प्रोटेक्शन, जो ये मैकेनिज़्म है, ये उतना आपका यूज़फुल नहीं है। ये इतना आपका उसको आप सिक्योरली आप डेटा को क्या नहीं कर सकते, आप डेटा को स्टोर करा सकते। लेकिन अगर हम दूसरे फाइल सिस्टम की या हम अगर हम दूसरे स्टोरेज सिस्टम की अगर हम बात करें, हम उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर करा सकते हैं, जो कि आपके
डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम में क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। और वो डिफरेंट आपका जो स्टोरेज सिस्टम है वो क्या है आपका DBMS। यानी कि जो हमारे ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, हम इन सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव कर सकते हैं किसकी वजह से, किसके थ्रू कर सकते हैं हम, DBMS के थ्रू। यानी कि DBMS में हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं, हम उनके थ्रू ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें रिमूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। यानी कि जो अगर हम DBMS की बात कर रहे हैं, तो DBMS का पर्पस ही ये है कि हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ से, कि जो हमारा ड्रॉबैक्स है हम उन्हें रिमूव करते हैं। जैसे कि हमारे ये सारे क्या है, हमारे ड्रॉबैक्स हैं। पहला क्या है हमारा, डेटा रिडेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। यानी कि जो आपका डुप्लीकेट डेटा आपके फाइल्स में स्टोर होता है, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका जो डेटा है जो स्टोर है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, DBMS के थ्रू। यानी कि इजीली हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डेटा आइसोलेशन की, अगर हमारा डेटा आइसोलेटेड फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में अगर स्टोर है, तो DBMS के थ्रू हम इजीली उस डेटा को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। यानी कि इंटीग्रिटी चेक्स की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं हो सकती, किसमें, DBMS में। क्योंकि हमारे पास DBMS में कुछ स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिटी चेक्स की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स। जो हमारा नेक्स्ट है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें या कॉन्करेंसी की बात करें, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स का यूज़ करके हम इन सारे ड्रॉबैक्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर हम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की बात करें कि फाइल सिस्टम के थ्रू हम क्या डेटा को हम सिक्योरली स्टोर नहीं करा पा रहे, लेकिन DBMS के थ्रू हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं लाइक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, उनके थ्रू हम डेटा को सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड फाइल सिस्टम। द फर्स्ट डिफरेंस इज कलेक्शन ऑफ डेटा वेयर द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर। बेसिकली DBMS क्या है, आपका एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन, कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम वो सारे ऑपरेशन DBMS में कर सकते हैं। हमें प्रोसीजर्स लिखने की नीड नहीं होती है, इसको यूज़र को। लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें, तो फाइल सिस्टम में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें प्रोसीजर्स की नीड हो सकती है, या हमें प्रोसीजर्स राइट करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो क्या है, DBMS gives an abstract view of data which hides the details। यानी कि जो आपकी डिटेल्स होती हैं उनको हाइड करता है कौन, DBMS। बेसिकली DBMS gives an abstract view of data। लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें, तो फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। द थर्ड डिफरेंस है इट प्रोवाइड्स अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म। यानी कि जो DBMS है वो क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कोई भी क्रैश या फेलियर आ जाए तो हमारे पास डेटा को रिकवर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म है, लेकिन जो आपका फाइल सिस्टम है वो क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता। DBMS reduces the amount of data duplication। यानी कि अगर आपका डुप्लीकेट डेटा डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्टोर है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसके थ्रू, DBMS के थ्रू। जैसे कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है उसका यूज़ करके। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, जो हमारा डेटा होता है वो रिडंडेंट और डुप्लीकेट फॉर्म में स्टोर होता है। फिफ्थ डिफरेंस इज इट प्रोवाइड्स अ गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। कौन, DBMS। यानी कि हमारे पास कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में फाइल्स को प्रोटेक्ट करना डिफ़िकल्ट है। सिक्स पॉइंट क्या है आपका, कॉन्करेंट एक्सेस ऑफ डेटा इज़ पॉसिबल। यानी कि अगर आप डेटा को कॉन्करेंटली एक्सेस कर रहे हो, यानी कि सेम टाइम पे आप सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो वो हम किस में कर सकते हैं, DBMS के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें, तो फाइल सिस्टम में कॉन्करेंटली एक्सेस करना डेटा को थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ऐसे ही हमारा जो 7 पॉइंट है, जो 7 डिफरेंस है वो क्या है हमारा, बेसिकली DBMS
contains a wide variety of efficient techniques to store and retrieve the data। यानी कि अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना हो या स्टोर कराना हो तो हमारे पास कुछ एफिशिएंट टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसके लिए, डेटा के लिए। लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो हम एफिशिएंटली डेटा को स्टोर रिट्रीव नहीं कर सकते। अब जो हमारा लास्ट हमारा पॉइंट है वो DBMS और फाइल सिस्टम को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, किसके बेस पे, एग्जाम्पल के बेस पे। तो DBMS में एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि Oracle है, MySQL है, MS SQL सर्वर है, DB2 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये क्या हमारे डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, जिन डेटाबेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस, कमांड्स, SQL क्वेरीज को रन कर सकते हैं और डेटा को स्टोर करा सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइल सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम के हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NTFS है, EXT है। ठीक है, हमारे डिफरेंट फाइल सिस्टम है और ये किस पे डिपेंड करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा। So these are the basic differences between DBMS एंड फाइल सिस्टम। तो आज के मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा कि फाइल सिस्टम क्या होता है, DBMS क्या होता है, फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं और उनको हम किस स्टोरेज सिस्टम के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, किसको, ड्रॉबैक्स को। तो हमने DBMS के बारे में जाना था, फिर हमने डिफरेंसेस देखे किसके, DBMS और फाइल सिस्टम के बीच में। तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।